कहानी की शुरुआत होती है शिवगढ़ नाम के एक छोटे लेकिन खुशहाल गांव से। इस गांव में रहते थे 3 गहरे दोस्त, ज्ञान भैया, अज्जू भैया और राई स्टार। ये तीनों बचपन से साथ थे। राई स्टार एक ईमानदार और संस्कारी लड़का था जो गांव के कोने में एक छोटी सी मोमोज की टपरी चलाता था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी टपरी का नाम शहरों तक फैले, राई स्टार मोमोज वाला। लेकिन ज्ञान भैया और अज्जू भैया कुछ और ही सोच रहे थे। लंबोर्गिनी, फेरारी, रोल्स रॉयस। अज्जू भैया बोले, ये सब मोमोज बेचकर नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ बड़ा और खतरनाक करना पड़ेगा। एक रात जब सारा काम खत्म हो गया तो अज्जू भैया ज्ञान भैया के पास आए और बोले, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं। ज्ञान भैया बोले, फिर इंतजार किस बात का, बता। अज्जू बोले, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। लोगों का कहना है वहाँ एक खजाना छुपा है, सोना, हीरे। लेकिन सुबह के वक्त वहाँ लोग रहते हैं। रात को वहाँ एक परिंदा भी नहीं फड़फड़ाता क्योंकि लोगों का मानना था कि हवेली श्रापित है और वहाँ रहता है नेपाली बॉस का भूत जो खजाने की रखवाली करता है और जो भी चुराने आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। रात के अंधेरे में अज्जू और ज्ञान भैया हवेली के अंदर चले जाते हैं। काफी देर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कमरे से आती रोशनी दिखती है। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में जाते हैं वहाँ पड़ा होता है ढेर सारा सोना, हीरे और जवाहरात। दोनों की आंखें चमक उठती हैं, खुशी के मारे झूम उठते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मुझसे बात करो। जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही खजाने की तरफ नजर डालते हैं वहाँ खड़ा होता है नेपाली बॉस। वो गुस्से में चिल्लाता है, साला तुम लोग यहीं पे चोरी करेगा बहन का शॉट, मैं तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। नेपाली बॉस अपनी कटाना निकालता है और सीधा अज्जू भैया के सिर पर वार करता है। अज्जू भैया वहीं बेहोश हो जाते हैं। ज्ञान भैया ये देखकर बिना सोचे समझे खिड़की से कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे गिरते हैं वहाँ भी खड़ा होता है नेपाली बॉस। अगली सुबह राई स्टार अपनी मोमोज की टपरी पर अकेला होता है। तभी आता है अमित भैया, एक प्लेट मोमोज देना। राई स्टार पूछता है, तूने अज्जू या ज्ञान भैया को देखा? अमित कहता है, कल बोल रहे थे हवेली जाने का प्लान है पर मैं नहीं गया। ये सुनते ही राई स्टार को कुछ गड़बड़ लगती है। वो फौरन अपनी बाइक उठाता है और निकल पड़ता है। हवेली के बाहर उसे अज्जू भैया की बाइक खड़ी मिलती है। अमित डरते हुए कहता है, मत जा, सुना है उस हवेली में नेपाली बॉस की आत्मा रहती है। राई स्टार गुस्से में जवाब देता है, वो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हवेली में घुसते ही उसे अज्जू और ज्ञान दोनों बेहोश मिलते हैं। तभी पीछे से आती है एक भयानक आवाज, बहन का शॉट, छपरी साला, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, मेरा यहाँ चोरी करेगा तो मैं तुम्हारा माँ भी शॉट डाल देगा। राय स्टार कहता है, लगता है तुमको मोमोज देना पड़ेगा। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। हवेली धुएं और चिल्लाहटों से भर जाती है। जब सब शांत होता है नेपाली बॉस, अरे भागो बहन शॉट, ये लोग तो मेरे गन में हेड शॉट मार देगा। और राई स्टार, अज्जू भैया और ज्ञान भैया तीनों खड़े होते हैं राजाओं की तरह।